ऐसे एक राजा था। राजा के नगर में एक ऐसा आदमी रहता था कि जिसका एक बार चेहरा देख लिया तो उसको अन्न जल नहीं मिलता था, यानी उसको मनहूस कहते थे। उसकी चर्चा पूरे राज्य भर में फैलने लगी। राजा के पास में चर्चा आई कि आप हमारे नगर में एक ऐसा आदमी है जिसका चेहरा देख लेते हैं तो सारा दिन खराब जाता है, अन्न जल भी नहीं मिलता है। ऐसा मनहूस आदमी है। राजा ने कहा ऐसा आदमी तो इस नगर में नहीं रहना चाहिए, जिससे लोग बागों का दिन खराब होता है, काम धंधा नहीं मिलता उनको। तो राजा ने कहा कि ऐसा है, आप उस मनुष्य से कहो, पहले हम उसकी परीक्षा लेंगे। उस मनुष्य से कहो कि जहाँ हम शयन करते हैं, जब हम सो जाएं तब जाकर के हमारे शयन कक्ष में पहुंचे और सबसे पहले हम उसका चेहरा देखेंगे और तब अंदाजा लगाएंगे कि वो कैसा मनुष्य आदमी है। ठीक है, लोग बाग ने जाकर के उस मनुष्य से कह दिया कि सबसे पहले आपको राजा का चेहरा देखना और राजा को भी आपका चेहरा ही दिखाई देना चाहिए। ठीक है। राजा जहाँ सो रहे थे, मनुष्य अंधेरे में ही आ गया, किसी ने उसको नहीं देखा और राजा के पैरों की तरफ आकर के खड़ा हो गया। राजा की आंखें खुली, सबसे पहले राजा को वही आदमी दिखाई दिया। राजा ने कहा कौन हो आप? कहा महाराज आपने ही तो कहा था, मैं वही कहा था ना कि सबसे पहले आप मेरा चेहरा देख। अच्छा आप वही हो जो लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें बनाने। का महाराज मैं ही हूँ। ठीक है जाओ, आपका मैंने चेहरा देख लिया, अब जाइए। अब वो चला जाता है। हुआ क्या, उसी दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो जंगल में विचरण करते क्या हो जाता, सारा दिन निकल जाता है। राजा को ना तो पानी की एक बूंद मिली, ना ही अन्न का एक दाना खाने को मिला। पूरा दिन भूखे प्यासे निकल गया। शाम हुई, राजा महलों के लिए लौट करके आते हैं। राजा ने विचार किया वास्तव में ये आदमी तो बहुत मनहूस है, मैंने चेहरा देखा तो मुझे अन्न जल भी नहीं मिला। पूरा दिन भूखे प्यासे निकल गया। कहा बुला कर के लाओ मनहूस को, आज हम उसको फांसी पर लटकाएंगे, ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। तो मनुष्य को बुलाया गया, फांसी का फंदा तैयार है। कहा इसको फांसी पर लटका दो। तब कहते हैं फांसी देने वाली की अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तेरे कोई इच्छा तो नहीं है? तो उससे भी पूछी गई कि तेरी कोई इच्छा तो नहीं है? तो उसने कहा महाराज इच्छा तो है, लेकिन क्या करें, अब तो मौत आ गई है। कहा नहीं फिर भी बताइए। कहा महाराज एक बात कहूं, बुरा मत मानना, कि कहो कि आपने मेरा चेहरा देखा तो आपको अन्न और जल नहीं मिला, आप पूरे दिन भूखे और प्यासे रहे। भूखे प्यासे एक दिन ही तो रहे हैं, तो आपने मुझे मौत की सजा सुना दी। आपने मेरा चेहरा देखा था तो अन्न जल नहीं मिला, लेकिन महाराज मैंने भी आज आप ही का चेहरा देखा है। आपके चेहरे के सिवा मैंने सबसे पहले किसी का चेहरा नहीं देखा। अरे मेरा चेहरा देखने थे तो अन्न जल आपको नहीं मिला, लेकिन आपका चेहरा तो इतना मनुष्य है कि आपका चेहरा देखने से आज मुझे मौत मिल गई है। आज मुझे मौत मिल गई है, इतना मनुष्य आपका चेहरा है। अब आप ही बताइए कि मनुष्य कौन है, आप या मैं? अरे एक दिन अन्न जल नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरे दिन तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो मौत मिली है, मैं तो जी नहीं पाऊंगा, जिंदगी खत्म। अब आप ही बताइए बुरा कौन है? उसी वक्त राजा की बात समझ में आती है। कहा नहीं इसको फांसी मत दो, ये तो हमारी और आपकी सोच है कि वो फलाना ऐसा ही ऐसा है। नहीं, बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो तो मुझसे बुरा न को। जब अपने आप को झांक करके देखा तो मुझसे बुरा दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए किसको दोषी ठहराए। अंत में क्या हुआ, उसको फांसी नहीं लगाई गई। यही होता है।